ठीक है, तो इसका आप लोगों का एक एमसीक्यू सवाल हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, यहाँ पे ये छोटे छोटे विजल जो है या ये बड़े जो है, तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक ट्यूब सा शक्ल लेते हैं, विजल का शक्ल लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर सीन ये होता है कि आप लोगों को पता होगा जनरल एम्ब्रियोलॉजी से, या मतलब अभी आप लोग, कि ये फोल्डिंग स्टार्ट होती है। जो हमारे पास जो ये वाला वो है मिजोरम है सोमेटिक, ये इसकी ये फोल्डिंग स्टार्ट करता है। ठीक है ना, इस तरह आप देखें कि ये यहाँ पे आप देखें इसकी फोल्डिंग स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे आप देखें तो ये फोल्डिंग जो है तो ये कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, तो इस फोल्डिंग की वजह से हमारे पास यहाँ पे आप देखें जो पोस्टीरियरली जो था यहाँ पे, तो हमारे पास वो बन गया गट ट्यूब, जो याक्सेक वाली चीजों से बनती है, एंडोडर्म जो था हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे जो विजल थे ना यहाँ पे, और ये वाली विजल, ये यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ कंबाइन होके हमारे पास क्या बना रहता है, हर्ट ट्यूब। ठीक है ना, तो हमारे पास अभी जो है क्या हो गया, अभी हमारे पास तीन चीजें बन गई ना। आप लोग कहोगे कि सर किस तरह तीन चीजें बनी हैं, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास यहाँ पे ये जो ट्यूब थे, इस वाला ये दोनों ज्वाइन हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास हर्ट ट्यूब बन गया। ठीक है, और पीछे जो है तो ये गट ट्यूब बन गया। और आप लोगों को एक बात तो याद होगी ना कि गट ट्यूब से क्या होता है, गट ट्यूब से हमारे पास एक बर्ड निकलता है। ठीक है ना, ये वाला, ये पोर गट से एक बर्ड निकलता है जिसको हम रिस्पायरेटरी बर्ड कहते हैं। और फिर ये उसमें एक हमारे पास एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, और ये फिर इंटीरियरली जो है हमारे पास लंग बर्ड और पोस्टीरियरली एसोफेगस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को इन बातों की समझ आ गई, इन बातों की आप कुछ ना कुछ तुक बना सके हो कि ये हमारे पास जो हर्ट ट्यूब होता है ये बनता किस तरह है। ठीक है, क्योंकि आपको इसका पता हो तो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो फिर से देखते हैं, फिर से इसको देखें, एक दफा फिर से करते हैं। ठीक है, अब इसको समझे। हमारे पास होता क्या है, सीन हमारे पास इस तरह है कि ये स्प्लांकोप्लूरिक लेयर आप लेटरल प्लेट मेसोडर्म में जो है हमारे पास ये छोटे छोटे विसल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं मेसोडर्म से। ठीक है, और आप लोग एक सीन को देखें ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये हाइलाइटर रिमूव करता हूँ, तो आप देखें मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ ना। आप लोग देखें कि ये हमारे पास ये चीज इस तरह आ रही है। ठीक है, ये भी इस तरह आ रही है, और ये चीजें इसके आने के बाद हमारे पास तो ये चीज इस तरह होगी ना, ये इस तरह बन जाएगी ना, क्योंकि ये इसको श्रिंक करेगा। ठीक है, और ये जो है कि ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे ना। ठीक है, और ये जो चीज थी, ये ये जो चीज थी, ये जो चीज थी, तो ये भी इस तरह यहाँ पे आएगी और ये वाले से मिल जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास गर्ड ट्यूब बन जाएगा। ठीक है ना, अब आप लोगों को कुछ न, ये वाला डायग्राम हमारे पास बन गया। देखे, हमारे पास ये ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन वाला बन गया। ठीक है, ये कौन सा कलर है, ये हो गया। ठीक है, और येलो में हमारे पास ये हार्ट ट्यूब हो गया। अब इसकी समझ आ गई।
कि ये फोल्डिंग किस तरह हो गए और हमारे पास गर्ड ट्यूब किस तरह बना और हर्ड ट्यूब किस तरह बना। यहाँ पे जो हमारे पास जो छोटे छोटे विजल थे ना, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिल के बड़ा विजल बना दिया, जिसको हमने गर्ड ट्यूब का नाम दिया। ठीक है ना। और फिर जो है ये हमारे पास ये जो ग्रीन वाला जो ऑक्सेक था, तो वो श्रिंक हो गया फोल्डिंग की वजह से, तो उसने हमें गर्ड ट्यूब दे दिया। और फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये गर्ड ट्यूब जो है, ये गर्ड ट्यूब जो है, तो इससे एक बर्ड निकलता है इंटीरियरली, जिसको हमने नाम दिया क्या, लंग बर्ड। ठीक है। तो फिर उसमें एक सिप्टम बनता है, जिसकी वजह से ये जो है पोस्टीरियरली एस्पिगस और इंटीरियरली लंग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो ये मेरा बस बेसिक आप लोगों को समझाना था कि ये चीज जो है जिसको हम गट ट्यूब कहते हैं या जिसको हम चीजें कहते हैं, तो ये डेवलप किस तरह और कहाँ से होती है। ठीक है। तो अब जो है हमारे पास हमने क्या बना दिया, हमने एक गट ट्यूब बना दिया, ये वाला। ये अब इसका दूसरा वो है सेक्शन है ना। तो जो मिड में इन्होंने एक दूसरे के साथ मिले थे ना, तो उसने यहाँ पे हमारे पास क्या बना दिया, गर्ड ट्यूब बना दिया। ठीक है। अब हमारे पास ये गर्ड ट्यूब बन गया है। अब ये हमारे पास पूरा हर्ट डेवलप करेगा, और ये किस तरह डेवलप करेगा, तो हम अब इसको देखेंगे। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे एक और चीज को देखें ना, यहाँ से इसी डायग्राम से आप देखें कि हमारे पास जो वीनस सिस्टम है ना, ठीक है, तो वो नीचे कनेक्टेड है अभी, और जो आर्टेरियल सिस्टम है तो वो ऊपर है। ये किस तरह नीचे से ऊपर आता है, तो इसको हम कहते हैं फोल्डिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फोल्डिंग। अच्छा, अब हम इस फोल्डिंग को भी देखते हैं कि फोल्डिंग किस तरह होती है, और फिर जो है हम एक एक चीज को देखेंगे कि किस जगह से क्या चीज बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जो है ना पहले इसको देखें, फोल्डिंग को देखें। ठीक है। जो मैंने ऊपर जो चीजें आप लोगों को उस सेक्शन में बताई ना, इस सेक्शन में भी आप देखें कि हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास सीन इस तरह था कि दो, एक तरफ वाला जो ट्यूब था और दूसरे तरफ वाला जो ट्यूब था, जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म में दोनों तरफ बने हुए थे फ्लैंक्योप्लूरिक मेसोडर्म में, तो वो उन्होंने एक दूसरे को शायद ज्वाइन किया। ठीक है। और हमें प्रीमेटिव हर्ट ट्यूब दे दिया। फिर इनके दरमियान जो सिप्टम था के, तो वो खत्म हो गया। ये 21 डेज पे था। फिर क्या होता है ये 22 डेज पे क्या होता है कि ये इस तरह का शक्ल बना लेता है। ठीक है। और मैंने आप लोगों को कहा कि ये नीचे हमारे पास वीनस सिस्टम होता है, ऊपर जो है तो आर्टेरियल सिस्टम होता है। ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, अच्छा अब यहाँ से हमने इसको डिफरेंट नाम देने शुरू किए। ठीक है। अब आप लोग इसको देखें कि हमारे पास जो वो होता है डेवलप हार्ट में ब्लड किसको जाता है, डेवलप हार्ट में ब्लड हमारे पास किसको जाता है, लिखे ना, राइट एट्रियम। ठीक है। तो हमारे पास नीचे जो है तो वो एट्रियम था, क्योंकि ये वीनस सिस्टम है, तो ये हमारे पास हो गया प्रीमेट्रियम एट्रियम। ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास दूसरा क्या चीज हो गया, वो हो गया हमारे पास प्रीमेटिव वेंट्रिकल। ये हमारे पास हो गया बल्बो स्कॉर्डस, और ऊपर हमारे पास हो गया ट्रंकस आर्ट्रियोसिस।
इसके डिफरेंट नाम है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको देखना है। अच्छा, आप लोग एक, अच्छा, अब ब्लड को पुश कौन करता है, बेचता कौन है, ऊपर वाला सिस्टम? नहीं नहीं, बेचता तो अयोटा नहीं है, अयोटा को भेजा जाता है। अब बेचता तो वो है ना, राइट, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल उसको बेचता है, तो हमारे पास अगर ये ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है, तो ये मोस्टली हमारे पास क्या बनाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट ही बनाएगा ना, या वेंट्रिकल का सिस्टम ही बनाएगा। और ये हमारे पास जो प्रीमेटिव एट्रियम है, तो ये हमारे पास एट्रियम सिस्टम बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग, ये इसने, अच्छा, अब ये हमारे पास इस शक्ल में था, इसने इस तरह का लूपिंग स्टार्ट की है, इस तरह। तो आप देखें, तो हमारे पास ये नीचे आ गया और ये इस तरह जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, प्रीमेटिव एट्रियम ना, ये हमारे पास प्रीमेटिव वेंट्रिकल था ना, ये बल्बस कॉर्डस हो गया और ये ट्रंकस आर्ट्रियोसिस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग देखें ना, तो फिर आप लोगों को इसकी डेवलपमेंट को याद करना आसान होगा। अब आप आगे देखें, ये चीज जो है, तो ये पीछे जाके जो है ना, तो ये इधर आ जाती है सामने, ये इस चीज के पीछे जाता है और फिर उधर चिपक जाता है, इस तरह होता है, देखे। तो ये नीचे से गया और फिर इस तरह वो हो गया। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि हमारे पास इसको, इस ब्लू वाली चीज को मैंने पहले क्या नाम दिया था, ये ब्लू वाली चीज को मैंने पहले क्या नाम दिया था? यस, प्रीमेटिव एट्रियम, ठीक है। चलो, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये प्रीमेटिव एट्रियम जो है, तो इससे क्या क्या चीजें डेवलप होती है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन बस आप देख के बताएं। ये चीज याद करना आसान है, मुश्किल हमारे लिए बना दी गई है। राइट एट्रियम भी है और दूसरा भी देखे ना, लेफ्ट एट्रियम भी है ना। यस, अच्छा, अब जो है, ये रेड वाला जो था, तो ये हमारे पास उधर क्या था, उधर उसको हमने क्या कहा था, प्रिमेटिव वेंट्रिकल। और इधर देखे तो ये कहाँ पे आके खड़ा हुआ है, प्रिमेटिव वेंट्रिकल ने क्या बनाया है, प्रिमेटिव, नहीं नहीं, एक वेंट्रिकल बनाया है, आप देखे ना, एक वाला है, रेड वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अब होता क्या है, अच्छा, इस वाली चीज को हमने क्या कहा था, उधर, ये जो लाइट रेड था, बल्बस कॉर्डस, तो इसने क्या बना लिया, आई राइट, आमना, आमना, अच्छा, चलो, ठीक है। अच्छा, अब जो है, ये ट्रंकस आर्ट्रियोसिस को अब थोड़ा सा सबर देते हैं, लेकिन आप लोगों को बस याद होना चाहिए कि ऊपर हमारे पास ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है, ठीक है। चलो, अच्छा, अब जो है, मैं आप लोगों को, अच्छा, एक और चीज को देखें, इसको भी समझे ना, क्योंकि ये आगे वो चीज आने वाली है ना, तो बस, लेकिन मैं उसको अभी थोड़ा सा वेट करने देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए मसला बना देगा। अच्छा, अच्छा, हम्म,
सबर, हाँ क्या पेज नंबर है उसकी? रबी में एम्ब्रियो का पेज कौन सा है? आप लोग लिख रहे 317। अच्छा 317, 317। अच्छा आ गया जबरदस्त। ठीक है, चलो कहाँ पर है? ओहो, ये वाला आ गया। अच्छा, अब हमारे पास इसने तो ये वाली चीजें डेवलप ही नहीं की, कहाँ गया ये? उसने तो डेरिवेटिव्स, वो हर्ट की डेवलपमेंट इसने खत्म कर दिए। अच्छा, ये क्यों? रबी में नहीं है? ये तो होना चाहिए था, पहले वाले में था। ये पहले वाले में था। खबर करे, एक मिनट सॉरी, लेकिन मैं मुझे पहले वाले को देखने थे। ये वाला मेरे दौर का है, लेकिन इसमें कौन सा होगा? किसी में नहीं था, 12 मेरे पास उसमें भी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छा सही है, चलो चलो ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास होता क्या है? बस एड में है, हाँ बस एड में तो होगा। दो सौ पचासी, 285। चलो, तो ये तो लूपिंग वाला किस्सा हो गया ना। अब होता क्या है कि हमारे पास इसको देखें, तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले एक चीज को उठाया था। चलो, हमने सबसे पहले प्रीमेटिव एट्रियम को उठाया था। प्रीमेटिव एट्रियम से मैंने आप लोगों को क्या बना के दिया? अल्लाह बनाता है, लेकिन अभी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है, कि वो क्या है? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज को ऐड करना है, ठीक है। वो, और वो क्यों ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने एक और चीज को ऐड करना है, और वो है हमारे पास क्या? वो हमारे पास है, इन्होंने एक वर्ड को ऐड किया है बस। प्रीमेटिव एट्रियम जो है, तो वो हमारे पास ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग कहोगे कि सर आपने तो ट्रिबिकुलेटेड पार्ट बना दिया, लेकिन बाकी का क्या होगा? ठीक है,
तो वो हमारे पास जो नीचे जो स्ट्रक्चर था तो वो अभी तक हमारे पास नहीं बना था, लेकिन अभी मैं उसकी तरफ भी नहीं जा रहा। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास जो प्रिमेटिव एट्रियम था तो उसने ट्रिबिकुलेटेड पार्ट अपराइट एंड लेफ्ट एट्रियम बनाया। ठीक है, अब आगे मैं इसको और डिटेल करूंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ है? फिर सीन इस तरह है कि हमारे पास जो प्रिमेटिव वेंट्रिकल था तो उसने क्या बनाया? जो प्रिमेटिव वेंट्रिकल था तो उसने बनाया ट्रिबिकुलेटेड पार्ट अपराइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो फिर आप लोग कहोगे कि सर अब क्या? तो हमारे पास जो बल्बस कॉर्डस था, प्रिमेटिव वेंट्रिकल के ऊपर बल्बस कॉर्डस था, तो उसने बना दिया हमारे पास ट्रिबिकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बल्बस कॉर्डस तो जो था तो उसने स्मूथ पार्ट बना लिया। ठीक है, अच्छा फिर जो है तो अच्छा अब हमारे पास एक दो चीजें और रहती है। एक रहता है ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, तो वो क्या बनाता है? यहाँ पे देख के मुझे बताए कि ये ट्रंकस आर्ट्रियोसिस जो है कि ये हमारे पास क्या बनाता है? सारी चीजें हो गई ना? हम्म, ये हमारे पास क्या बनाता है? ये हमारे पास क्या है? आउटफ्लो ट्रैक। तो आउटफ्लो ट्रैक में हमारे पास कौन कौन है? एक आयोटा है और एक है पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है ना? चलो, अब ये वाली चीज जहां तक या अभी तक जो चीज हुई है ना तो उसको हम रिपीट करते हैं। ठीक है, जो अभी तक जो चीज हुई है उसको हम रिपीट करते हैं ताकि इसमें एक और चीजें को ऐड कर सके, लेकिन कॉमन सेंस को हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, चलो, तो हमने सिंपल से स्टार्ट किया। हमने प्रीमेटिव एट्रियम को उठाया, प्रीमेटिव वेंट्रिकल को उठाया, बल्बस कॉर्डस को उठाया और ट्रंकस आर्ट्रियोसिस को उठाया। ठीक है, प्रीमेटिव एट्रियम जो था तो वो नीचे था। ठीक है, तो उससे हमने क्या बनाया? प्रीमेटिव एट्रियम से प्रीमेटिव एट्रियम से हमने क्या बनाया? अच्छा, अभी पूरा लेके ना, क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। हाँ, पूरा नाम लेके, आहिस्ता लेके, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन पूरा नाम लेके। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों के माइंड में पुट करना है कि कुछ चीजें रह रही है ताकि मैं उसके लिए फिर नाम दे सकूं। ठीक है, अच्छा चलो फिर से शुरू करते हैं। अच्छा, यस, ट्रिब्यूकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। तो आप लोगों को ये आइडिया यहाँ से होनी चाहिए कि यार स्मूथ पार्ट तो मिसिंग है, तो मैं उसको फिर ऐड करूंगा। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या होता है? फिर हमारे पास आता है प्रीमेटिव वेंट्रिकल। प्रीमेटिव वेंट्रिकल, अच्छा प्रीमेटिव वेंट्रिकल से आपने क्या बनाया? चलो, प्रीमेटिव वेंट्रिकल से आपने बना लिया ट्रिब्यूकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा फिर आप लोगों ने उठाना है बल्बस कॉर्डस। यस, आप, हाँ और लेके, हाँ ठीक है, तो बल्बस कॉर्डस से आपने बना लिया स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आप लोगों को याद होना चाहिए, मतलब नोट करना चाहिए कि मतलब वेंट्रिकल का स्मूथ और ट्रिब्यूकुलेटेड दोनों बन गए हैं। ठीक है, अच्छा फिर जो है आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उठाना है ट्रंकस आर्ट्रियोसिस को। अच्छा, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस जो है तो वो क्या बनाता है?
आयोटा इन पल्मोनरी ट्रॉन। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक चीज बताए कि क्या चीज मिस हो रही है, जो आप लोग चाहते हैं कि यार ये चीज तो नहीं बनी है। अच्छा ठीक है, स्मूथ पार्ट ऑफ राइट और लेफ्ट, सॉरी राइट एंड लेफ्ट एट्रियम नहीं बनी है। ठीक है, और क्या चीज बनाए आप लोग चाहते हो कि यार सब ये तो वाल्स भी बना लेंगे, वाल्स भी बना लेंगे, और क्या है। अमना इशफाक, अमना इशफाक ने जो कहा है सर, वे नहीं बने हैं जो मतलब आ रहे हैं। ठीक, चलो उससे पहले हम सबसे पहले उठाते क्या है, उसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, हर ट्यूब के इनफ्लोट्रेक्स, यस इनफ्लोट्रेक्स ही बना रहे हैं, इनफ्लोट्रेक्स ही बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके लिए हमें थोड़ा सा हर ट्यूब के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, हम प्रीमेटिव एट्रियम पे रुक गए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और नीचे लाते हैं ताकि हमें और स्ट्रक्चर्स का पता चले। ठीक है, अच्छा चलो, बस थोड़ा सा ही करना है, अच्छा ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा कम से कम हर ट्यूब को हम कंप्लीट कर ले। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास क्या हुआ था, आ, पहले मैं इसको देखूं कि हमारे पास ये हो गया। अच्छा, हो क्या रहा है, अब नीचे हम आ गए। नीचे जब हम आ गए हैं तो हम क्या करें, तो नीचे हमें मिलता है साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस, क्योंकि यहाँ पे वेन सिस्टम डेवलप होता है तो उसको हम साइनस विनोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा और फिर इस साइनस विनोसम से फिर तीन चीजें निकलती है, दो चीजें, राइट हॉर्न और लेफ्ट हॉर्न, राइट हॉर्न और लेफ्ट हॉर्न। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास होता क्या है, जो हमारे पास जो लेफ्ट हॉर्न है, लेफ्ट हॉर्न, तो ये रिग्रेस हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये रिग्रेस हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो राइट हॉर्न है और बॉडी जो है, तो ये क्या होता है, ये जो है हमारे पास बना देता है स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। और जो हमारे पास जो लेफ्ट हॉर्न था तो ये खत्म हो जाता है, लेकिन ये हमारे पास कोरोनरी साइनस जो है ना, आप लोग पढ़ते हो कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, तो वो लेफ्ट हॉर्न का रेमिनेंट है, वो लेफ्ट हॉर्न का रेमिनेंट है। और जो राइट हॉर्न था तो उसने बना लिया हमारे पास स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, अच्छा फिर जो है कोरोनरी साइनस डेवलपमेंट जो है तो वो लेफ्ट हॉर्न से है। ठीक है, अच्छा तो हार्ट की डेवलपमेंट खत्म हो गई है। ठीक है, आसान होगा अभी याद करना, कुछ ना कुछ मतलब लाइक डेट के सेंस बने मुझे। चलो
ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब जो है हमने ये हमारे पास, ये बस मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, नहीं बस मैं और आगे इसको नहीं लेके जाना चाहता। ठीक है अक्सर, इसको और लेके आगे जाऊंगा तो फिर आप लोग मिस कर जाओगे। आई थिंक यहाँ तक काफी था, लेकिन सिर्फ मैं एक दो चीज ये ऐड करूं, अगर इसकी जरूरत पड़े तो फिर मैं इसको यूटिलाइज कर सकूं। जो हमारे पास जो राइट और लेफ्ट हार्न है ना, तो ये 3 वेन्स के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको और नहीं लेकिन फिर भी, लेकिन एक है हमारे पास राइट कॉमन कार्डिनल, एक है राइट अम्बिलिकल वेन, और एक है हमारे पास राइट विटेलाइन वेन। वो प्रीमेटिव पल्मोनरी वेन से बनते हैं, प्रीमेटिव पल्मोनरी वेन। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये 3 वेन जो है ना, तो ये भी बस मतलब लाइक आप लोग जहन में रखे, तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ। तो राइट एट्रियम का तो मैंने बता दिया है ना, मैंने कहा कि आप लोगों ने लेफ्ट का, वो लेफ्ट एट्रियम का लिखा है ना, हाँ तो लेफ्ट ही का पूछा है इसमें। राइट का तो मैंने बता दिया है कि वो राइट हॉर्न से बनता है और बॉडी से, और लेफ्ट हॉर्न से हमने कोरोनरी साइनस को बनाया। ठीक है, ये वेन से ही वेन्स बनते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा ही बता देता हूँ। जो हमारे पास जो राइट कॉमन कार्डिनल वेन है ना, तो ये सुपीरियर वेना केवा बनाता है, और हमारे पास जो लेफ्ट वेटालाइन वेन है ना, तो ये इंपीरियर वेना केवा बनाता है। चलो, ये वाला सिस्टम भी मैंने डेवलप करके दे दिया है। ठीक है, तो अभी मुझे तो अपने वक्त में सीरियसली इनके नाम भी याद नहीं होते थे, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस और ये बल्बस कॉर्डस, और ये क्या बला है, और ये इससे बनता है, और सीरियसली वैसे आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ, स्मूथ पार्ट जो है ना, तो वो ये मुझे मुझे ये भी लगता है ना कि ये तो मेरे लिए भी लांजा था ना मेरे लिए, और अभी मुझे इतना आसान लग रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे अभी इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि मेरा इससे काम खत्म हो गया है ये। लेकिन आप लोग समझ रहे हो, ये अच्छी बात है, बाकी देख लेंगे। हाँ, डॉक्टर दुआ फ्रॉम प्रीमेटिव पल्मोनरी वेन। ठीक है, चलो, तो हमारे पास जो हार्ट ट्यूब था ना, तो उसकी हमने डेवलपमेंट और कम से कम हमने इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और हार्ट के सारी चीजें जो है ना हमने डेवलप कर दी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनको वाल्स बना के देते हैं। ठीक है, और बाकी जो है ना, मैं इसको और डिटेल से करूंगा तो फिर हम, वाल्स तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कंजेनिटल डिफेक्ट जो है ना, तो ये नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, होता क्या है, होता सीन इस तरह है ना, होता ये है ना कि हमारे पास क्या होता है, आ, उम, होता ये है कि हमारे पास वो एक दूसरे के साथ तो वो मिल गए, एट्रियम तो हमने बना दिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब उसको जो है हमने क्या करना है, अब उसकी जो है हमने वो करनी है, डिवीजन करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे सेप्टम प्राइमम शुरू होता है, सेप्टम प्राइमम शुरू होता है। ठीक है, और नीचे आता है, यहाँ तक कि वो इस वाले फोरामेन को, जब तक ये नीचे आता है जिसकी वजह से एक फोरामेन बनता है, तो उसको हम कहते हैं फोरामेन प्राइमम, फोरामेन प्राइमम। ठीक है,
फिर जब ये चीज यहां तक पहुंच जाती है तो इसमें बीच में एक डिफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन सेकंडम। ठीक है, हुआ क्या, हुआ ये कि ये यहाँ पे ये चीज नीचे आ रहा था, सेप्टम प्राइमम जो है तो ये नीचे आ रहा था, और जब ये नीचे आ रहा था तो उस वक्त जो फोरामेन बनता है तो उसको हमने कहा फोरामेन प्राइमम। और फिर जब ये पूरा नीचे पहुंच गया तो इसमें बीच में एक डिफेक्ट बन गया जिसको हमने, उस डिफेक्ट को हमने नाम दिया फोरामेन सेकंडम। यहाँ आप देखें तो फोरामेन प्राइमम भी थोड़ा सा है और ऊपर फोरामेन सेकंडम भी बन गया है। तो ये फोरामेन प्राइमम तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन फोरामेन सेकंडम जो है वो अभी तक है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हमारे पास यहां से एक और सेप्टम शुरू होता है जिसको हम कहते हैं सेप्टम प्राइम, या सॉरी सेप्टम सेकंडम, क्योंकि ये सेकंड है ना, तो ये इसको कहते हैं सेप्टम सेकंडम। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हमारे पास ये सेप्टम सेकंडम जो है तो हमारे पास इस साइड का प्रेशर जो है तो वो ये बंद रहता है, ये खुला रहता है। ठीक है, लेकिन फिर जो है तो ये बंद हो जाता है और इसकी वजह से हमारे पास एक फोरामेन बनता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। क्या हो रहा है आप देखें ना, तो हमारे पास ये देखें ये फोरामेन सेकंडम था, तो यहाँ पे इससे प्रेशर आया तो ये ओपन रहता है, लेकिन जब हमारे पास बच्चा पैदा हो जाता है तो लेफ्ट साइड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और फिर ये ओपन नहीं रहता। ठीक है ना, समझ गए इस बात की। अच्छा, अब जो है एक और एमसीक्यूज है, ठीक है, बहुत जबरदस्त सा एमसीक्यूज है, इसको भी समझे, ये भी एक आया हुआ है ना, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। हमारे पास हमने क्या बनाया था, हमने ट्रंकस आर्टियोसिस से क्या बनाया था, ट्रंकस आर्टियोसिस से हमने क्या बनाया था, आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। अच्छा, कल वाले लेक्चर से आप मुझे बताएं ना कि हमने यहाँ पे एक चीज बनाई थी, कल वाले लेक्चर में एक टॉपिक में से यहाँ के लिए एक चीज बनाई थी, वो क्या थी और किससे थी, चीज यहाँ की थी लेकिन हमने कल बनाई थी। कौन बताएगा, चलो। हाँ, हम्म, चलो ये बताओ किस चीज से बनाई थी, किस चीज से बनाई थी, ये तो बताओ ना। हाँ, मारिया वाली, मारिया की बात ठीक है, चलो बनाई किस चीज से थी। यस, ठीक है, जबरदस्त 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 जबरदस्त, ठीक है। हाँ, तो होता क्या है, होता ये है ना कि हमारे पास, अब उसकी बात की बात आ गई ना, अब इसको समझे, ठीक है, हमारे पास हुआ क्या था, ये चीज जो है ना, ये वाली, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस, ये जब इस पोजीशन तक बन गई ना, तो ये इसने क्या किया कि ये वाले सीन इसका खत्म हो गया, इसका ये वाला सीन जो है तो इसका खत्म हो गया, ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और इसके साथ कनेक्शन बन गए। इस बात को समझ रहे हो, जब ये वाले सीन बन गया ना, इस वाले पोजीशन में आ गया, तो यह ये जो एक दूसरे के साथ मिलने की वजह से जो ये वाली लाइन बनी है ना, तो ये खत्म हो जाती है, और जो हमारे पास जो ट्रंकस आर्टरियोसिस था ना, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में इंडल्ज हो जाता है, अंदर घुस जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है कल वाली बात को उठाते हैं। अब कल वाली बात को आप याद करें कि हमने बनाया था यहाँ पे कोनोट्रंकल सिप्टम,
न्यूरल क्रेस्ट सेल से, जिसको हमने आयोटिक पल्मोनिक सिस्टम भी कहा था। ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है, अब ये जब बन गया ना, तो ये हमारे पास करता क्या है, ये हमारे पास करता ये है कि ये आ गया। हाँ, लेकिन सिर्फ वो नहीं करता, एक और काम भी करता है, एक और काम भी करता है। ये आ गया हमारे पास आयोटिको पल्मोनिक सिस्टम। आप लोगों को पता है किससे आ रहा है और कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वेंट्रिकल से भी एक सिस्टम डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये मेसोडर्म से बनता है। ठीक है, ये मेसोडर्म से बनता है। अच्छा, तो होता क्या है, ये इस शक्ल में आ जाता है, इसको देखें। तो ये यहाँ तक एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और आप लोगों को एक चीज याद होगी क्या, कि हमारे पास एट्रिया को हम सिर्फ एट्रियल सिस्टम कहते हैं, लेकिन वेंट्रिकल के सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मेम्ब्रेनस सिस्टम और एक है मस्कुलर सिस्टम। जो मस्कुलर सिस्टम है तो वो हमारे पास मेसोडर्म से या वेंट्रिकल से ही बनता है, लेकिन जो मेम्ब्रेनस इंट्रावेंट्रिकुलर सिस्टम है तो वो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से भी बनता है। इसको इस तरह कह सकते हैं, ये हमारे पास आयोटिको पल्मोनिक सिस्टम से भी बनता है। मतलब आप लोग जिस चीज में भी पहले डालना चाहे, डिफरेंट एमसीक्यूज में इसको डालते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी कुछ न कुछ, अच्छा ज्यादा हो गया है। वैसे ये हार्ट की डेवलपमेंट ही इम्पोर्टेंट होती है, बाकी वाला आसान है, ये वाला मुश्किल है थोड़ा। अब और मैं क्या करूं। तो क्लास तो 12:30 तक है, 2 आवर की क्लास होती है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। मैंने तो प्लान किया था कि इसको भी डिटेल से करेंगे, लेकिन इसको नहीं करते डिटेल से ज़्यादा। बस हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज में क्या आता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज में हमारे पास साइनोटिक एंड नॉन साइनोटिक आते हैं। साइनोटिक हार्ट डिजीज में हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट वेजल, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, टेरेटोलॉजी ऑफ पेरेट एंड टोटल एनोमलस, जो भी है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। और फिर नॉन साइनोटिक में हमारे पास आता है एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एंड क्वार्टेशन ऑफ आयोर्टा। डॉक्टर रक्षा हम 12 तक कर लेंगे, लेकिन अगर खत्म हो गया, अगर खत्म ना हुआ तो आप, हमारे पास डेज नहीं है, फिर हम दो काम कर सकते हैं, या तो इस चीज को फिर यहाँ से ही छोड़ सकते हैं, और या जो है, क्योंकि कल हमने एनाटॉमी ही करनी है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज एसोसिएशन। मुझे अभी भी बहुत काम बाकी है यार। चलो एक दो चीजें और करते हैं, फिर जो है क्या करें, जा भी नहीं सकते। आर्च ऑफ आर्टरीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टाइमिंग में कल से ही अपने टाइम में, ये मैं घर पे हूँ ना, तो मैं दोस्तों के पास गया था तो लेट आया। कल भी नहीं गया था आप लोगों की वजह से, या मेरी, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, इसके बाद मैं खाना खाऊंगा। और आप लोगों को इतनी जल्दी है, मेरी मम्मा भी मेरे लिए जागी हुई है, क्लास खत्म करेगा तो खाना गर्म करके दूंगा, है ना। और आप लोगों के इतने नखरे, मेरी अपनी माँ। नहीं ना, वो भी घर से खा के आए थे। अच्छा, चलो। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब सीन इस तरह है ना, सीन इस तरह है कि हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता ये है
कि आ, जो इसको समझे, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि मैं थोड़ा सा आर्टीरियल सिस्टम डेवलप करने वाला हूं, ठीक है। और उसको मैंने एक तरीके से प्लान किया है, लेकिन मैं सारे आर्टरीज का नहीं करता, ठीक है। बस इम्पोर्टेंट आर्टरीज का कर देता हूँ, लेकिन इससे भी एमसीक्यूज आते हैं। आप लोगों को में आर्टरीज की एमसीक्यूज मिली है? अगर नहीं मिली है तो फिर हम इसको छोड़ सकते हैं, अगर मिली है तो फिर मैं करता हूँ इसको। किसी आर्टरीज की डेवलपमेंट के बारे में पूछा है? जिस तरह मैंने आप लोगों को कोरोनरी साइनस का बताया ना, तो वो लिप हॉर्न से था और उसके एमसीक्यूज आया था। कोई एमसीक्यूज मिला है? एमसीक्यूज नहीं मिला है। चलो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। अच्छा अच्छा, सीन क्या था? सीन इस तरह था ना कि हमारे पास नीचे नीचे जो था, जो वो साइनस विनोसिस था, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या था? नीचे हमारे पास था साइनस विनोसिस। तो ऊपर क्या है हमारे पास? ट्रंकस आर्टरियोसिस से, उसे भी मतलब ऊपर जो है ना, उससे पहले हमारे पास है क्या? हमारे पास जो है तो वो है आयोटिक सेक। क्या है? आयोटिक सेक, ठीक है। आयोटिक सेक। अच्छा, आयोटिक सेक से हमारे पास क्या निकलता है? हमारे पास दो आर्टरीज होते हैं। उसके मतलब लाइक आप देखें इसको, इसको कहते हैं डॉर्सल आर्टरीज। ये एक तरफ की नहीं होती, ये एक तरफ की भी होती है, दूसरी तरफ की भी होती है। आप देखें ये इस तरह, ये है डॉर्सल आर्टरीज, एक तरफ की भी और दूसरी तरफ की भी। जिस तरह हमारे पास ये है, ये वेन्स है ना, ठीक है। तो इस तरह आर्टरीज भी होते हैं, ठीक है। और वो आप लोगों को ये चीज याद आ रही है या नहीं? मैंने वो डायग्राम लगाई है कि नहीं? अच्छा, ये जो है, तो ये हर एक आर्ट वाली आर्टरी, ये हमारे पास डार्सल आयोटा है ना, एक तरफ भी दूसरी तरफ भी। तो ये हमारे पास फर्स्ट आर्च की आर्टरी है। हर आर्च की अपनी आर्टरी है ना, ये दूसरी की, ये तीसरी की, ये चौथे की, ये पांचवे की, ये छठे की। इस तरफ भी, इस तरफ भी। और ये डॉर्सल आर्टरी से निकलती है। और ये डॉर्सल आर्टरी जो है, तो ये हमारे पास इस तरह मिलती है, ठीक है, इसके आर्चेस। अच्छा, अब होता क्या है? अब होता ये है कि हमारे पास इससे डिफरेंट जो है, डिफरेंट चीजें बनती है। सबसे पहले हम किसको उठाएंगे? सबसे पहले हम उठाएंगे एक और चीज को। सबसे पहले हम क्या डेवलप करेंगे? सबसे बड़ी वाली आर्च ऑफ आयोटा को डेवलप करेंगे। अब आर्च ऑफ आयोटा किससे बनता है, इसको देखें। आर्च ऑफ आयोटा किससे बनता है, इसको देखें। आर्च ऑफ आयोटा जो है, तो वो हमारे पास शुरू होता है किससे? ये हमारे पास क्या था? ये चीज, इस चीज का क्या नाम था? इस चीज का क्या नाम था जिसको हम ऊपर से नीचे ले आए? इस चीज का क्या नाम था? नहीं, बल्बस कॉर्डस नहीं था, ये आयोटिक सेक था। मैंने आपको बताया ना कि ये उधर एक आयोटिक सेक भी होता है, ठीक है। उसको हम नीचे ले आए। जिस तरह हमारे पास साइनस विनोसिस था, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास आयोटिक सेक, ये लेफ्ट हॉर्न है और ये राइट हॉर्न है। जिस तरह हम साइनस विनोसिस लेफ्ट हॉर्न और राइट हॉर्न था, ठीक है। तो आयोटिक सेक का लेफ्ट हॉर्न और राइट हॉर्न है। इससे हम डेवलप करेंगे आर्च ऑफ आयोटा। किस तरह? ये यहां से देखे इसको, आप देखे इसको, हमारे पास ये होता है यहां से इस तरह, एक, दो, तीन, चार। अब आप लोग इसको देख कि हमारे पास हुआ क्या। हमारे पास ये हुआ कि ये हमारे पास हो गया आयोटिक सेक,
ये आयोटिक सेक का लेफ्ट हार्म, और ये हमारे पास हो गए फोर्थ आर्च की आर्टरी। फोर्थ आर्च हमारे पास क्या बनाता है, जो जो चीजें बनाते हैं ना, तो ये हमारे पास हो गया आर्टरी। अच्छा, अब आप लोग देखें तो इसने हमारे पास क्या दिया, ये हमारे पास हो गया आर्च ऑफ अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा। ठीक है, तो आर्च ऑफ अयोटा इससे डेवलप होती है, इस तरह वो डेवलप होती है फ्रॉम द अयोटिक सेक, फ्रॉम द लेफ्ट हॉर्न एंड फ्रॉम द फोर्थ आर्च। ठीक हो गया, तो आर्च ऑफ अयोटा किस तरह बनती है और किससे बनती है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, फिर होता क्या है, फिर होता इस तरह है कि हमारे पास ये अच्छा अच्छा, अब जो है तो ये नीचे भी आएगा ना, ये इस तरह नीचे आएगा ना, ये इस तरह नीचे आएगा ना, तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास क्या बना, हम्म, ये हमारे पास क्या बना, डिसेंडिंग आयोटा। और ये हमारे पास था क्या, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लेफ्ट डॉर्सल आयोटा था ना, लेफ्ट डॉर्सल आयोटा। ठीक है, तो इसका जो लोअर पार्ट है तो उसने हमें दे दिया डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है, तो हमने आर्च ऑफ आयोटा भी बना लिया और हमने वो भी बना ली। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास होता क्या है, फिर हमने क्या बनाना है, फिर हमने बनाना है आ, अच्छा, फिर हमने बनाना है क्या, लेफ्ट की तरफ सबसे पहले ना, तो इससे पहले हमने क्या बनानी है, हमने बनानी है, अब क्या होता है, ये जो है ना, ये ये अब ये हमने क्या बना दिया, अब इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड करना है ना। पहले सबसे पहले हम हमारे पास क्या बनता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, और फिर ये हमारे पास आगे क्या बनाती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये लोग कहते हैं ना कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांच, लेकिन ये इस तरह नहीं होता। कॉमन कैरोटिड आर्टरी गिव अ ब्रांच विच नेम इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड और खुद कंटिन्यू होती है एज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इस तरह ये होता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी डज नॉट डिवाइड इनटू द टू आर्टरी, बल्कि इट्स गिव अ ब्रांच which name is external carotid artery and itself continue as internal carotid artery. ठीक, अच्छा, तो हमने यहाँ पे यहाँ तक ये बना लिया कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और फिर ये कंटिन्यू होती है। अब क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ पे एक ब्रांच दे देती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और फिर ये खुद कंटिन्यू हो गया एजो एजो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाता है। एक्सटर्नल ने हम ब्रांच बना दिया है ये वाला, और खुद कंटिन्यू होता है एज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताए कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी डेवलप फ्रॉम, ये हमारे पास है कॉमन कैरोटिड आर्टरी डेवलप फ्रॉम
हाँ, आ गए ना, ये बात होती है ना। और वो आप लोगों को इस तरह नहीं छोड़ते। बिलीव में आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन सीपीएससी वाले आपको एक कदम आगे रह के हरा देते हैं। पता नहीं आप लोग यकीन करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी और आर्चा पायोटा जो है ना, तो ये अब हर किसी को पता होता है। और उनको पता है कि इनके सारे टेबल सारे किताबों में पढ़े हुए, किसी ने ये देखा होगा, लेकिन उनको भी पता है, वो हमारे उस्ताद है। ठीक है ना, कि ये टेबल तो रपी में भी दिया हुआ है, डबल ए में दिया हुआ है, ये बहुत सारे सारी दुनिया की किताबों ने बस थोड़ा सा करके बस इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो आप लोगों को फंसाते हैं और वो दे देते हैं कि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ कॉमन कैरोट, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ थर्ड आर्च, क्योंकि डिस्टल पार्ट जो है तो वो तो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दे बनाती है। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है तो वो बनती है फ्रॉम द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द थर्ड आर्च। ठीक है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है तो वो तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। तो फिर आप लोग कहोगे कि सर और क्या, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो वो डॉर्सल सॉरी डिस्टल पार्ट ऑफ थर्ड आर्च और लेफ्ट डॉर्सल अयोटा से बनती है, सर्वाइकल पार्ट से। सर्वाइकल पार्ट डॉर्सल लेफ्ट डॉर्सल अयोटा, सही है, लेफ्ट डॉर्सल नहीं, दोनों तरफ बनती है ना इंटरनल कैरोटिड, तो डॉर्सल अयोटा। ठीक है, अच्छा रिपीट जो है तो वो ये है कि जो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है तो वो डिस्टल पार्ट ऑफ थर्ड आर्च और डॉर्सल अयोटा के सर्वाइकल पार्ट से, बस, बाकी नहीं करता। ठीक है, बाकी और भी है, सबक्लेवियन है, और भी आर्टरीज है काफी, आई थिंक आर्च वाले सारे हो गए ना। चलो एक और कर देता हूँ, ये एक वाला बस, ये वाला ठीक है, बाकी नहीं, सॉरी, लेकिन ये एक वाला कर देता हूँ। ये सिक्स आर्च जो है ना, तो ये हमें बना के देती है इसका यही पार्ट, ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है ना, मजाक है, बस इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ये छोटा पार्ट जो है ना, इस तरफ, ये राइट और लेफ्ट की तरफ ना, तो ये प्रोक्सिमल पार्ट ना सिक्स आर्च का, सिक्स आर्च का ये प्रोक्सिमल पार्ट, ये बनाती है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे लंग है ना, यहाँ पे लंग होते हैं। ठीक है, लेकिन राइट तरफ क्या होता है, राइट तरफ तो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ये बनाते हैं ना, लेकिन लेफ्ट तरफ में एक चीज होती है, वो इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास, और ये एक एमसीक्यूज भी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, और एक बहुत सी चीजें यहाँ पे होती है, लेकिन बस जो भी होती है मैं वो बताऊँ। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास जो डिस्टल पार्ट होता है ना, तो ये खत्म हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं करता, प्रोक्सिमल पार्ट पल्मोनरी आर्टरी बना देता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो डिस्टल पार्ट है ना सिक्स आर्च का, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती है ये, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डक्टस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, तो डक्टस आर्ट्रियोसिस जो है ना, तो वो हमारे पास डिस्टल पार्ट ऑफ, तो ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी बनती है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी और ये हमारे पास डिसेंडिंग अयोटा था ना, तो इसकी ये कम्युनिकेशन इस तरह बनती है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो डक्टस आर्ट्रियोसिस है ना, तो वो डिस्टल पार्ट ऑफ सिक्स आर्च से बनती है। ये है उधर, ये एक एमसीक्यूज है, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस वाला, तो इसलिए बताया है। ठीक है, ये है, ये मुझे याद है। ठीक है,
आप लोग तो उधर रट्टा कर लेते हो, लेकिन बेसिकली क्या होता है तो वो उसके लिए मेहनत करनी होती है, जानना पड़ता है। हाँ, लेकिन किस तरह और इसका फिर क्या सीन है तो वो मैंने आप लोगों को कंसेप्चुअली बताया है। चलो बस, और आर्टिस्ट नहीं करते, ठीक है। चलो आगे हमने क्या करना है। चलो अब हम आते हैं जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों पर है। अगर आप लोग अभी चाहते हो कि सर ये हमारे पास जो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी तो आसान है, इसमें कुछ नहीं है, इसको अभी कर लेते हैं। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम को और जीआईटी को तो मैंने पहले से ही एनाटॉमी के लिए रखी हुई है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसको भी एनाटॉमी के लिए रखे और वहां पे फिर हमें बता दे तो अच्छा होगा। मुझे करने में मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल जबरदस्त सा सीन्स बना लेगा, अच्छा मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो अब हम आते हैं उसमें। ज्यादा हो रहा है। मैं अभी आपको पूरी की पूरी एनाटॉमी जो है ना, जो मैंने पढ़ाई है, ये मैं आप लोगों को 15 मिनट में जबानी बताऊंगा। 15 मिनट की इम्ब्रियो है, 15 मिनट की इम्ब्रियो है, और मैं आपको अभी 15 मिनट में ये करके बताऊंगा। बस 15 मिनट है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने से ही बना दिया है। ज्यादा ज्यादा है ना, हमारा ज्यादा नहीं है, ऐसा बार करो समझ। मैं बताता हूँ कि ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। अच्छा चलो, होता क्या है। होता ये है कि हमारे पास ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास होता ये है कि हमारे पास हमने एक गट ट्यूब बनाई थी, एंडोडर्म वाली, ठीक है। तो उससे एक बर्ड निकलता है 5th वीक पे, ठीक है। 5th वीक पे हमारे पास एक बर्ड निकलता है, जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम या लंग, ठीक है। रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम पहले हम इसको कहते हैं, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी रेटिकुलम जो है तो ये इससे फिर हमारे पास लंग बर्ड बन जाते हैं। और फिर यहाँ पे एक जो पिस्टुला बनता, ट्रेकियो एसोफेजियल पिस्टुला, सॉरी सिप्टम, तो वो बनता है और ये पोस्टीरियरली एसोफेगस और इंटीरियरली ट्रिकिया में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर इसके कुछ वो है क्या कहते हैं, मल्फर कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज, Anomalies. यस। तो एक तो ये है कि हमारे पास ये होता है ना कि एसोफेगस जो है एसोफेजियल एट्रीजिया होती है, लाइक एसोफेगस की एट्रीजिया होती है, और ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्टुला होता है, एक ये फॉर्म होती है। ये सबसे मतलब खतरनाक किस्म की है ना, मतलब देखे ना कि वो एक है हमारे पास क्या है, एक होता है एसोफेजियल एट्रीजिया, जिसमें एसोफेगस की एट्रीजिया होती है, बाकी जो है ना तो चीज नॉर्मल होती है, मतलब लंग वाला सिस्टम नॉर्मल होता है। और फिर होता है ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्टुला, और तो ये हमारे पास है ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्टुला, ठीक है। अच्छा, अब जो है तो ये क्या है, ये इसके स्टेजेस पे, इस पे भी एक एमसीक्यूज आया है, और मैं आप लोगों को करा बताता हूँ कि ये भी है, इसने टच किया है रेस्पिरेटरी। एक दो एमसीक्यूज है, शायद आप लोगों का ध्यान गया हो या नहीं, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम की उसकी डेवलपमेंट ना। तो ये जब ये पहले रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम बनता है, फिर लंग बर्ड बनता है, लाइक फिर पहले ब्रोंकस होता है, फिर ब्रोंकियाई होता है, फिर ब्रोंकियोल होता है, फिर जो है वो होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर ये तो ये पूरा किस्सा चलता है ना। तो ये कौन से वीक पे क्या क्या होता है और किस तरह होता है ना, तो और कौन से, फिर उसको हम कौन सा स्टेज देते हैं ना, ठीक है। तो इसको देखे ना, तो हमारे पास सबसे पहले जो है ना ये होता है 4 and 7 वीक तक, इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। 4 and 7 वीक को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज,
ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियोनिक स्टेज से गुजरने के बाद हमारे पास इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये हमारे पास होता है 4 to 7 वीक तक। अच्छा, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है इसको देखे, और इस पे एक बहुत जबरदस्त एक एमसीक्यूज बन रहा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वो किस तरह बनता है। कि हमारे पास ये था एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये 4 to 7 वीक पे होता है। इस पे होता क्या है, जो हमारे पास जो रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम था जो पोर गट से बना था, तो उससे ट्रिकिया डेवलप हो गई और एसोफेगस एंड ट्रिकिया सेपरेट हो गए। अगर इसमें जो हमने ऊपर वाली चीजें की है ना, तो वो किसके लिए थे, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के लिए थे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कैनालिकुलर स्टेज, जो हमारे पास 16 वीक से लेकर 25 वीक तक होती है। तो उससे फिर क्या बनता है, इसमें हमारे पास ये वाली चीजें बनती है, ये कैनालिकुलर स्टेज है ना। फिर नहीं सॉरी, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सूडो कैनालिकुलर, सूडो गैंडुलर, सूडो ग्लैंडुलर। ये 15 to 17 वीक पर होता है। और ये हमारे पास क्या क्या बनाता है, ये है सूडो ग्लैंडुलर स्टेज। ये होता है कब से, 15 to 17 वीक। इसमें रिस्पायरेशन स्टिल इम्पॉसिबल है। इसमें टर्मिनल ब्रांकियोल बनते हैं, कैपिलरी नेटवर्क बनता है, और पीटल रिस्पायरेशन शुरू होती है। एस्पिरेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड स्टिमुलेट लंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नहीं नहीं, याद नहीं रखने, इसमें एक दो पॉइंट है वो याद रखने, वो मैं बताता हूँ, लेकिन जस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए। ठीक है। तो ये 15 to 17 वीक के लिए होते हैं, और इसमें कहाँ तक चीजें बन गई, टर्मिनल ब्रांकियोल तक, और ये बन गए। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, आ, ये फर्स्ट एड की बातें हैं, लेकिन मैंने उससे नहीं उठाया, मैंने दूसरे बुक से उठाया है। उधर थोड़ा कंजेस्टेड लिखे हुए थे, मजा नहीं आ रहा था। ठीक है। फिर हमारे पास है ये कैनालिकुलर स्टेज। तो कैनालिकुलर स्टेज वो 16 to 26 वीक पर होता है। तो इसमें हमारे पास क्या बनते हैं, इसमें हमारे पास ये रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल भी बन गए, अल्वियोलर डक्ट भी बन गया। ठीक है। स्ट्रॉन्गर कैपिलरी नेटवर्क बन गए। हाँ यस, ये निमोनिक है, मैंने कहीं पर लिखा हुआ है। इधर कहाँ पर कहीं पर था, मैंने उठाया है इवन पल्मोनोलॉजिस्ट का इधर, लेकिन है, मैंने भी इसको देखा था चार्ट के ऊपर। हाँ जबरदस्त है ना, देखे मैंने कहा कि ये स्लाइड्स मुझे खुद भी याद, बस मैं उठा देता हूँ। और आप लोग कहते कि सर स्लाइड्स में कमाल नहीं है, बात तरीके में कमाल होते हैं। एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी अल्वेलाई। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास होता है सेक्युलर स्टेज। ठीक है। और ये हमारे पास सेक्युलर स्टेज में क्या होती है, टर्मिनल सेक विद पल्मोनरी सेप्टे बनती है, और ये हमारे पास बर्थ तक होती है, और ये टर्म तक होती है। और ये हमारे पास, अब कहते हैं ना, एक एमसीक्यूज आता है कि कौन से स्टेज में हम अभी तक बच्चे को बचा सकते हैं। तो वो अब आप लोग कहोगे कि सर ये सेकुलर स्टेज है, लेकिन कैनालिकुलर स्टेज तक भी हम अभी तक, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है वाइबिलिटी है, तो वो कौन सी है, इंटरनेशनल कौन सी है, कौन सी वीक से है वाइबिलिटी, यस 24 वीक से। और तो 24 वीक में हमारे पास क्या होता है, कैनालिकुलर स्टेज होता है। ठीक है, लेकिन सेकुलर भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने मतलब लाइक इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना है, कि वो अगर इस वाले एमसीक्यूज को यहाँ तक ले आए, कि हमारे पास जो वाइबिलिटी है, तो उसमें हमारे पास वो आपको बताएगा कि वाइबिलिटी है वो हमारे पास इंटरनेशनली 24 वीक में है। तो और ये लंग की जो वो होती है, तो वो कौन से स्टेज में होती है। इस तरह के एमसीक्यूज मैंने बहुत जगहों पे देखी है, तो आप लोग भी इसको माइंड में रखना है। ठीक है। सिर्फ इस एमसीक्यूज के लिए सारे स्लाइड्स ऐड किए मैंने। फिर इसके बाद हमारे पास होता है अल्वेलर स्टेज। अल्वेलर स्टेज में हमारे पास एडल्ट अल्वेलाई बनती है, और वो फिर हमारे पास
8 ईयर तक रहती है। नहीं नहीं, ये निमोनिक जो है ना, ये ऐसे ही है, ये सारे को याद करने के लिए, लाइक कि कौन सा स्टेज कहाँ पर है, पहला कौन आ रहा है। इवन पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी alveoli, ऑर्डर के लिए है। ठीक है, तो ये आप लोगों की थी एम्ब्रियो। कितना याद कर पाए हो, कितना समझ आया, तो ये तो आप पे है। हमने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा, आप लोग कहते कि सर ये इतनी एम्ब्रियो है, तो ये कितनी है, देखे मैं यू करता हूँ और ये खत्म, 1 2, बस एक 1.5 क्लिक है, देखे यहां से हम शुरू करते हैं ना, इस तरह 1 2, खत्म। हम्म, चलो अच्छी बात है। थैंक यू आपू, मेरा काम भी यही था कि आप लोगों को इजी करके दूं। अम, मुझे पता है ये सारे किताबों में लिखी हुई है चीजें। आजकल का जो दौर है तो वो बहुत फास्ट हुआ है। ठीक है। सारे कुछ है, यूट्यूब भरे हुए हैं, लिंक्स बने हुए हैं, लेक्चर्स है। कोई भी कहीं से भी कर सकता है, लेकिन टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। आप लोग अगर ये एम्ब्रियो से करने सिर्फ बैठोगे तो आप लोग क्या क्या करोगे। चलो शुक्र है अभी आ गया है। ठीक है, तो हमें ये आइडिया होती है कि आजकल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन वो रिसोर्सेज को इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि वो आप लोगों को इजी फॉर्म में अवेलेबल हो, आप लोगों को मेहनत ना करने, आप लोगों मेहनत हर कोई करता है, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। हाँ, क्लास खत्म। बाकी किसी के अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो वेट करे, और बाकी क्लास खत्म। मोर रोटा घर मका सर sabahna ko class zarki kana baqol time ande 10 बजे भी करना। बस बजे को लेट थे सर ना रोजा हम रवाना था करना, मंगवा रोजे तो जानते आ रहा हूँ। schedule की को टाइमिंग वक्त ली करे शवे दे 5:30 मा खल के दे क्या है। 5:30 माजीगर नहीं नहीं, रमजान में हम 5:30 में किस तरह करेंगे। तो रमजान में तरावे के बाद ही हो सकती है ना। ठीक है, अब मैं कर लूंगा, लेकिन अगर आप लोग को जल्दी करनी हो, लेकिन आप लोगों को खुद भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, चलो। इनात में रमजान से पहले किस तरह कवर होगा, रमजान को 4 दिन ही बाकी है ब्रो। चलो। चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।